So hey guys, what is up? Welcome back to the day trading vlog and today is Monday। और अभी मैंने सुबह से मार्केट वॉच आउट तो कर रहा हूँ मैं, लेकिन एक एंट्री मिली थी, उसका मैं तुमको दिखाऊंगा। सो ये चेकआउट मारो, है ना। यहाँ पे अराउंड अपनी जो MT1 स्ट्रेटेजी थी वो फॉर्म हुई थी। कहाँ पे? यहाँ पे। तो एंट्री हो रही थी अपनी इस कैंडल के ब्रेकआउट के बाद, यहाँ आसपास पे, है ना। तो अगर मैं तुमको दिखाऊँ, यहाँ पे मेरा जो SL बैठ रहा था वो थोड़ा ज़्यादा ही लंबा बैठ जा रहा था, देख रहे हो। 1300 पॉइंट्स मतलब 130 पिप्स के अराउंड। तो ये मेरे को थोड़ा सा घाटे का सौदा लग रहा था, तो मैंने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से फिर वो नहीं लिया यहाँ पे एंट्री। देन यहाँ पे मैं घुसूँगा, सोचा अगली कैंडल मैंने जो देखा वो पंप हो गई। सो हियर वी गोइंग विथ अ लॉन्ग एंट्री एंड रीज़न बताता हूँ तुमको पहले मैं। ओके तो यहाँ पे देखो, अगर मैं तुमको 1 मिनट में दिखाऊँ ना, तो यहाँ पे देखना पूरी साइकोलॉजी की गेम है। यहाँ पे चॉर्च बॉल्स दोनों हो चुका है, सेलिंग का मोमेंटम आ चुका है, बट ये जो मोमेंटम था एंड ये जो गैप फिलिंग थी, इसका मतलब क्या है कि मार्केट अब यहाँ तक गया है। तो चॉर्च बॉस होने के बाद सेलर्स आ चुके हैं, ये मोमेंटम उनको खाने जाएगा। देन अगेन इन्विटेशन है, देन अगेन खाएगा। और 5 मिनट पे जो मेरी MT1 स्ट्रेटेजी फॉर्म हो रही है ना, उसमें ये सीन है कि वो परफेक्ट ब्रेकआउट के बाद ही काम करती है। तो यहाँ पे बार बार मार्केट क्या करेगा, एक फेक ब्रेकआउट देने का ट्राई करेगा। सो ये जो विक ये लगाया मैंने यहाँ पे, ये मेरा SL है ओवरऑल, कि अगर यहाँ को ब्रेकआउट देगा तभी मैं एग्जिट करूँगा। विक्स आएंगी जाएंगी निकालेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर एक कैंडल की क्लोजिंग नीचे तभी मैं एग्जिट करने वाला का सोचा हूँ मैं। एंड ये भी एंटर, मैं अभी फंडर प्रो वाले अकाउंट पे भी एंटर किया हूँ एंड एक जो मेरा ऑरा का अकाउंट है उसमें मैं एंटर किया हूँ। सो और जो मेरा एल्गो का है वो उसमें तो MT4 होता है उसमें। एंड वो MT4 मेरे को ऑर्डर लगाने नहीं बन रहा है, वो रिफ़्रेश ही हो रहा है, रिफ़्रेश नहीं हो पा रहा है। वो मेरा नेटवर्क सही है, सब सही है, बट मेरे ख्याल से वो MT4 का इशू चल रहा है अभी, तो उसमें एंट्री नहीं लगी मेरी, बट उसमें भी लेने का प्लान था। सो कोई ना, जिसमें मिला है लेते हैं, इनको हैंडल करते हैं। सो अभी देखो फ़िलहाल जा रहा है ऊपर, तो देखते हैं क्या होता है। जस्ट लुक एट दिस मैन, देख रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे, मोमेंटम देखो बस। एंड मैं अभी इस सिचुएशंस पे हूँ कि मैं आधे घंटे से को वॉच आउट कर रहा हूँ कि एक परफेक्ट कैंडल जो मेरे को मिले ना, तो मैं निकलूँ या फिर मैं इसको होल्ड करूँ। तो मैं बस उसी का वेट करूँ, बिकॉज बहुत क्या बोलते हैं उसको, नाजुक स्थिति में है ट्रेड, है ना। तो अभी निकलना पड़ेगा या घुसना पड़ेगा, बिकॉज मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया हुआ है ना। मैं क्लोजिंग के बाद ही कोई स्टॉप लॉस डिसाइड करूँगा, मतलब क्लोजिंग के बाद ही एग्जिट करूँगा। सो मैनुअली ही एग्जिट करना पड़ेगा, सिस्टम पे स्टॉप लॉस नहीं लगाया मैंने। और सीन ये है कि मेरे को आधे घंटे से अपनी मैं रोक के रखा हूँ, मेरे को जाना है बाथरूम, है ना, लेकिन मैं जा नहीं पा रहा हूँ। तो ये कंडीशन है इफ़ यू आर चूजिंग ट्रेडिंग। तो क्योंकि मैनुअली एग्जिट करना है और मैंने कोई SL लगाया हुआ नहीं है, तो क्या पता अगली कैंडल इतनी बड़ी बन जाए कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा मेरा SL निकल जाए इस ट्रेड में। सो मैं वो नहीं चाहता। सो हियर इट गॉट बूम्ड, यू कैन सी। यही जो तुम प्री डिसाइड करोगे अपनी चीज़ों को ना, तुम्हें वही हेल्प करेगी। यहाँ पे देखो विक्स आई, लेकिन क्या एक परफेक्ट ब्रेकआउट नहीं मिला तो मैं नहीं निकला। एंड सेम मेरा यहाँ का भी कॉन्सेप्ट था। सो अभी प्रॉफिट में आ रहा है, होल्ड करेंगे इसको अब यहाँ तक के लिए। सो लेट्स सी, वन स्ट्रेट कैंडल टू द टॉप एंड अपनी ट्रेड प्रॉफिट में आ चुकी है। हियर आल्सो ग्रीन एंड मज़े की बात, मैंने अपना एल्गो में ट्रेड पंच कर दिया था यहाँ पे आसपास, तो वो भी फट चुका है। सो मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं 1 मिनट पे आ चुका हूँ, 1 मिनट में चॉर्च बॉस एंड आई एम डन, मैं एग्जिट कर जाऊँगा। सो ये सीन है अभी का, ठीक है। इसको बढ़िया से ट्रेल करेंगे जब तक 1 मिनट में चॉर्च बॉस नहीं होता। तो ये अभी डिसाइड किया है मैंने, और थोड़ा मेरे को मुश्किल लग रहा है वो होना भी, ठीक है। तो लेट्स होल्ड दिस ट्रेड अगेन। व्हाट अ डिसीजन आई मेक्ड। 1 मिनट में चॉर्च बॉस होगा तभी मैं एग्जिट करूँगा, बोला था मैंने। चॉर्च हुआ, बॉस नहीं हुआ,
नो एग्जिट, स्टिल होल्डिंग दिस ट्रेड, रिवर्स मार्केट यहाँ तक आने के बाद। सो ये सब एक्सपीरियंस से गेन होगा तुम्हें, एक दिन का खेल नहीं है ये, ठीक है। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मार्केट एंड इट्स वेरी कॉस्टली टू। ये तुम जब लॉस करोगे उसके बाद ही रिफाइन होगी, इंक्रीज़ होगी और क्लियरिटी तुम्हें मार्केट में ज़्यादा मिलेगी। सो उसका तुमको एक कॉस्ट पे करना पड़ेगा। सो अभी तो ये फट रहा है, फटने दो, जहाँ तक जाएगा अभी तो, अभी मूवमेंट आएगा इसमें, मूवमेंट अभी आएगा। अभी तो ये पूरा ट्राइप किया, अभी यहाँ से निकल जाएगा पूरा, फिर बायर लोगों को घुसाएगा, फिर थोड़ा देर फट के बायर लोगों को घुसाएगा और फिर थोड़ा सा निकालेगा। सो ये सीन है मार्केट का। सो एज आई से मोमेंटम कम एंड वी आर बुकिंग द प्रॉफिट। Here we close the trade and let's close this also. Done. एंड जो मेरा ये 25 का अकाउंट था, मैंने इसको थोड़ा सा ड्रॉडाउन में गया था, अभी मैंने इसको फिर से प्लस में ला कर रख दिया है। एंड अभी जो मेरा 25 के, इसमें मैंने $200 अराउंड बनाया है। तो अराउंड हमने इसमें 47 पिप्स कैप्चर किया है एंड हमने इसमें जो लॉस देखा है वो देखा है अराउंड 69 पिप्स का। बट क्या था इसमें सीन कि हमारा ट्रेड मैनेजमेंट इतना स्मूथ था कि हमने रिस्क रिवॉर्ड को भी टैकल कर लिया है। सो ये डिसीजन मेकिंग एबिलिटी इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। यू कैन मेक कंसिस्टेंट गेन्स एंड प्रॉफिट्स। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई नो इट्स अ वेरी शॉर्ट व्लॉग, एक ही ट्रेड थी बट मैंने उस ट्रेड को परफेक्टली तुमको दिखाया है कि ड्यूरिंग अ ट्रेड हाउ टू रिएक्ट, हाउ टू काम, हाउ टू मेंटेन पेशेंस, हाउ टू मेक डिसीजंस इन योर ट्रेड टू मेक प्रॉफिट एंड टू मेक मनी। सो आई होप तुम ये इम्प्लीमेंट करोगे। नहीं, एक दिन का खेल नहीं है, बहुत टाइम लगता है इसमें। अगर तुमको कुछ सीखने को मिला तो जाके पहले मेरा इंस्टाग्राम चेकआउट मारना एंड टेलीग्राम भी ज्वाइन करना है, जहाँ पे तुमको नॉलेजेबल कंटेंट जरूर मिलेंगे। सिट फॉर द डे, मिलते हैं अगले व्लॉग में। नशे ते प्यारे एक और जुड़ गया है, तरक्की कहती राजा मुझको लेके उड़ गया है, कहती पकड़ में मैं ना आती अच्छे अच्छों के